जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज़ादी की लड़ाई के बहुत जननायक श्रृंखला में आज किस्सा चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर, महावीरी देवी और रमापति चमार की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले चेतराम जाटव और बबलू मेहतर ने आज़ादी के लिए न केवल फिरंगियों से टक्कर ली बल्कि देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चेतराम जाटव और बबलू मेहतर भी 26 मई 1857 को सोरो यानी एटा की क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। वे इस क्रांति की अगली कतार में खड़े रहे। इसके बाद फिरंगियों ने दोनों दलित क्रांतिकारियों को पेड़ में बांधकर गोलियों से उड़ा दिया और बाकी लोगों को कासगंज में फांसी दे दी गई। इस तरह ये दोनों वीर लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। एक नाम महावीरी देवी का भी है। महावीरी देवी का नाम उन वीरांगनाओं में शामिल है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना लहू दिया। सन 1857 के गदर में ही ये देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई। महावीरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील में मंडकर भाज गांव में हुआ। वह वाल्मीकि जाति से संबंधित थी। उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा कर एक संगठन बनाया था। अंग्रेजों ने जब मुजफ्फरनगर को अपने अधीन करने की कोशिश की तो महावीरी देवी अपने महिला संगठन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ डट गई। महावीरी और उनकी महिला संगठन के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मैदान छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने देसी हथियार जैसे गड़ा से, तलवार, भाले और फरसे से डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेज यह देखकर हैरान रह गए। अंग्रेज यह देखकर भी हैरान थे कि महिलाओं का यह समूह किस तरीके से उनके सामने लड़ने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया था। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। महावीरी ने अपने महिला संगठन के साथ मिलकर 2 दर्जन अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, बल्कि कहा जाता है कि यह संख्या 2 दर्जन से भी अधिक थी। हालांकि इस दौरान वो अंग्रेजों से लोहा लेते लेते महिला सेना के 22 सैनिकों के साथ शहीद हो गई। इसी तरीके से चौरी चौरा का इतिहास भी अपने आप में तमाम कहानी को समेटे हुए है। जब भी किसी को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाएगा, किस्सा बताया जाएगा, वह चौरी चौरा की घटना का जिक्र किए बिना अधूरा ही रहेगा। तो इसी तरह जब भी चौरी चौरा का इतिहास बताया जाएगा तो वह रमापति चमार की शौर्य गाथा के बिना अधूरा रह जाएगा। रमापति गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के नायक थे। असल में हुआ यह था कि 2 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने के थानेदार ने भगवान दास नाम के एक दुकानदार को बुरी तरह पीटा और उसका जातीय अपमान किया। इसके विरोध में स्थानीय बाजार को बंद रखा गया। इस दौरान भाषण दे रहे रमापति चमार और अन्य प्रदर्शनकारियों को लेकर एक सिपाही ने गलत भाषा का प्रयोग कर दिया। बस फिर क्या था, थानेदार की सम्मानवीय बर्ताव का विरोध करने के लिए रमापति चमार के नेतृत्व में 5000 दलितों की भीड़ प्रदर्शन करने के लिए थाने की ओर बढ़ने लगी। इस उत्तेजित भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इससे बौखलाई पुलिस ने उन पर गोली चला दी। भीड़ पर गोली चलने के कारण लोग काफ़ी उत्तेजित हो गए और रमापति की ललकार पर थाने में आग लगा दी गई। इस अग्निकांड में अंग्रेज पुलिस के 23 सिपाही जलकर खाक हो गए। अंग्रेजी सरकार इस घटना से हिल गई। घटना से भयाक्रांत अंग्रेजी सरकार ने इस घटना को लेकर 272 दलितों का चालान कर दिया। अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुना दी। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में फरियाद लगाई गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी 19 दलितों को फांसी तथा 14 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दे दिया। 2 जुलाई 1923 को 18 अन्य दलित साथियों के साथ चौरी चौरा कांड के नायक रमापति चमार को फांसी दे दी गई। इस तरह यह वीर भी आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हो गया। तो ये थी आज की कहानी। कल हम फिर किसी नए नायक का किस्सा लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए दलित दस्तक।